नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। फ्रेंड्स, से आप लोगों का एक रीजनिंग का भी क्लास मैंने सोचा कि ले लूँ। ठीक है, वो क्लास वैसे तो आप लोगों की रीजनिंग में कथन निष्कर्ष चली थी। कथन निष्कर्ष के एक भाग आप लोगों का रह गया था, 2-3 क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, उसके बाद मैं कथन निष्कर्ष का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेने का प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले कैलेंडर का मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आज कैलेंडर का मैं ये पहला भाग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ उसे आप सीख लें। इसके बाद मैं बताऊँगा इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा करके 5 से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में हम ये सीखेंगे कैलेंडर में हम ये सीखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि 365 दिन होता है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और कभी कभी लोगों से पूछा जाए, जैसे पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए, जैसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से पूछा जाए, तो वो स्टूडेंट कहता है कि 366 दिन भी हो सकता है और 365 दिन भी हो सकता है। तो घर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कैसे बेटा 366 दिन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें 366 वाली सामने आती नहीं है, खास करके स्टूडेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन 365 दिन होते हैं नहीं होते हैं, आज वो डेटा क्लियर हो जाएगा। मतलब आज क्या कैलेंडर के क्लास में वो डेटा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैलेंडर में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कैलेंडर में होता है दिन पर आधारित। दिन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिन पर आधारित प्रश्न कैलेंडर में क्या होते हैं, साक्षात पूछे जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर दिन की बात करें, जैसे मैंने कह दिया एक 10 दिन मैंने ले लिया, मैंने एक ले लिया 10 दिन, मैंने ले लिया 20 दिन या 10 डेज 20 डेज, अब मैंने ले लिया 30 दिन, ये मैंने 30 दिन ले लिया। ठीक है, तो कैलेंडर की ये बेसिक जानकारियाँ ये होती हैं। जैसे मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 10 दिन 20 दिन और 30 दिन हो गए। ठीक है, सबसे पहले चीज़ अगर ये कह दिया कोई कि आज से 10 दिन, मतलब आज से 10 दिन जाना है और थोड़ा जल्दी पहुंचना है। ठीक है, पूछेगा आज से 10वें दिन कौन सा दिन होगा, आज से 20वें दिन कौन सा दिन होगा, या ऐसे भी कह सकता है कि कल से 10वां दिन कौन सा दिन होगा, कल से 20वां दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज से 30वां दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले जल्दी पहुंचने के लिए हमें दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करना पड़ता है। दिन को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सप्ताह में कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले चीज़ हम ये भी जान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं सप्ताह, कि सप्ताह होता है सर, कुछ लोग कहते हैं हफ्ता होता है सर। देखिए, हफ्ता होता कुछ नहीं होता है, सप्ताह होता है, और सप्ताह में 7 ही दिन होता है। ठीक है, एक्यूरेट कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो किसी भी दिन को अगर हम सप्ताह में कन्वर्ट कर दें, किसी भी दिन को यदि हम सप्ताह में कन्वर्ट कर दें, तो वह सप्ताह में बटा हुआ दिन ऐसे बटेगा, कुछ सप्ताह कुछ दिन। ठीक है, कुछ सप्ताह कुछ दिन, और ऐसे चीज़ों को हम आसानी से क्या आराम से दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 10 दिन में कितने सप्ताह। ठीक है, 10 दिन में कितने सप्ताह बताइए। तो 10 दिन को हमें 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 10 बटा के कितना करेंगे, 7, और 7 एक कम 7। यहाँ देख लीजिए बेसिक जानकारियाँ थोड़ी सी, 10 भागे कितना, 7, 10 भागे कितना भाई, 7। तो 7 एक कम 7, 7 बचा, 7 आया, एक बार भाग गई, यहाँ 3। तो जो भाग जाती है ना वो सप्ताह होता है, मतलब क्या होता है, वीक होता है। और ये क्या होता है, दिन होता है, वीक डेज। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है वीक और ये क्या होता है, डेज होता है। क्लियर है डेटा। आप ध्यान से देखिएगा, 7 एक कम 7, 1 वीक प्लस 3 डेज, मतलब एक सप्ताह 7 दिन। यहाँ देखिए 20 दिन को मैंने 7 से भाग दिया, देखिए 7 दूना के 14, 7 तरीके ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 वीक प्लस कितना, 6 डेज। ये बेसिक जानकारियाँ हैं। यहाँ पे देखिए 30 है, तो 30 को सप्ताह में बांटना पड़ेगा दिन में, तो 7 चौक 28, 4 वीक प्लस 2 डेज। अगर हमें जल्दी से जाना होगा दिन पर, तो मैं दिन पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि सप्ताह टू सप्ताह कौन सा दिन होता है, वही दिन होता है। सप्ताह टू सप्ताह वही दिन होता है। जैसे मैं कहूँ कि आज कौन सी तारीख है, आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है। अगर मैंने कह दिया 11 तारीख है, आज है 11 तारीख। ठीक है, पूरा नहीं, बस 11 तारीख लिखते हैं। अगर 11 तारीख को अगर 11 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है,
बुधवार है जो भी ले। अगर हम कहें आज 11 तारीख को बुधवार है तो हमें बताना है, ध्यान से देखिएगा, 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा? बुधवार ही होगा। मतलब मैंने इसमें क्या जोड़ा? 7 दिन जोड़ा है। तो 11 7 18, ठीक है। तो बुधवार। अगर मैं कहूँ कि 18 तारीख को बुधवार है तो बताइए 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मतलब 7 दिन पीछे आया हूँ, तो ये 11 तारीख को भी बुधवार ही होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ें निकल के सामने होती है कि किसी भी दिन में यदि 7 दिन क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, ठीक है। किसी भी दिन में यदि 7 दिन जोड़ दिया जाए अथवा 7 दिन घटा दिया जाए तो पुनः क्या? वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कोई दिन ले लिया सोमवार, मैंने सोमवार एक दिन ले लिया, सोमवार में मैंने क्या किया? 7 दिन जोड़ दिया, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? सोमवार ही होगा, ठीक है। क्या होगा? सोमवार ही होगा। लेकिन यदि मैं क्या करूं, सोमवार में से अगर 7 दिन घटा दिया, अगर मैं ये कहूं कि सोमवार में से मैंने 7 दिन घटा दिया, सोमवार में से मैंने क्या कर दिया बहादुर? 7 दिन घटा दिया, तो आंसर क्या आने वाला है? सोमवार ही आएगा, ठीक है। डेटा क्लियर है? मतलब आज तक के किसी भी दिन में 7 दिन घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो इसे ये तो नोट करने वाली बात है, यदि किसी दिन में 7 दिन जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल डेटा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका क्या, मैंने कुछ दिनों को सप्ताह में बांटा क्योंकि दिन पे आधारित आप क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें अब हम इस पे, मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी दिन में 7 दिन जोड़ दिया जाए अथवा 7 दिन घटा दिया जाए तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस पे आप लोगों को क्वेश्चंस है कुछ ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं अगर कहूँ तो ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? डेटा क्लियर है? क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को, क्या बोला है? यदि किसी महीने की 5 तारीख को अगर मंगलवार है पूछा तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए ध्यान से, 5 तारीख को यदि मंगलवार है, ठीक है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? डेटा क्लियर है इसका? कौन सा दिन होगा? व्हाट? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है? 5 की 25, तो हम क्या कह सकते हैं? 25 में से घटा दीजिए 5 को, बचेगा कितना? 20 दिन, ठीक है। तो आज से 20वें दिन कौन सा दिन होगा ये क्लियर करना। आज से 20वें दिन कौन सा क्लियर होगा? डेट मतलब कौन सा दिन होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा मेथड से भी। जैसे मेथड देख लेते एक बार। 5 तारीख को मंगलवार है, यदि 5 तारीख को मंगल है तो 7 दिन बढ़ेगा तो 12 तारीख आएगी, 7 दिन बढ़ेगा 12 तारीख आएगी, फिर मंगल पड़ेगा, फिर 7 दिन बढ़ेगा 19 तारीख आएगी, फिर मंगल पड़ेगा। डेटा क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें चाहिए क्या? 25 तारीख को। अब फिर मैं 19 में अगर 7 जोड़ूं तो 26 हो जाएगा। तो कुछ नहीं जोड़ना है, जोड़ना क्या है? 25 तक जोड़ना है। तो क्या जोड़ें? 20 21 22 23 24 25, 6 दिन जोड़ेंगे। अगर मैं 6 दिन जोड़ दिया, मतलब 19 में मैं 6 दिन जोड़ दूं तो कौन सा दिन होगा? मंगल में 6 दिन जोड़िए, बुध विपा शुक्र शनिचर इतवार और सोमवार, मतलब बुध विपा शुक्र शनि रवि और सोमवार। तो 6वें दिन क्या होगा? सोमवार। मतलब यूँ कहा जाए 6 दिन जोड़ेंगे हम लोग तो निकल के सामने आएगा 25 तारीख, और 25 तारीख को क्या होगा?
सोमवार होगा। एक बार और डेटा क्लियर कर लीजिए। 5 में 7 जोड़े 12, 12 को फिर मंगल, क्योंकि 5 को मंगल तो 12 को मंगल, 12 को मंगल तो 19 को मंगल, 19 को मंगल। तो अब अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा 16, 26 तारीख हो जाएगी। हमें 25 तारीख को चाहिए, 6 बढ़ाइए, 6 बढ़ाएंगे तो 25 तारीख आएगा। और 25 तारीख मतलब भी कहा जाए तो मंगलवार में अगर 6 दिन जोड़े, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोम, तो सोमवार आंसर होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं लॉजिक से। जब आप बड़ी में से छोटी को घटाएंगे कितना बचेगा 20। अब जल्दी से पहुँचने के लिए 20 तो आया है, लेकिन हमें तो जल्दी से आंसर चाहिए। तो जल्दी से पहुंचने के लिए हम 20 को क्या करेंगे, सप्ताह और दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 दूना के कितना 14, 2 वीक, और वीक टू वीक वही दिन होता है जो पहले दिया रहता है। तो 7 दूना के 14। अब प्लस बताइए 20 से 14 खत्म तो कितना बचा 6 डेज। अब बताइए मंगलवार तो इस दिन होगा ही, वीक टू वीक मंगलवार। तो मंगल में यदि मैं 6 दिन जोड़ दूँ तो सोमवार तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपके कंपटीशन के लिए बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। ठीक, आइए बढ़ते हैं हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए जब 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को बोला है, 2 तारीख को क्या है भाई, 2 तारीख को तो सोमवार है, दिया है कि सोमवार है। 26 तारीख को पूछ रहा है तो 26 तारीख निकालेंगे कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, बड़ा से छोटा घटाना है, किसी भी कंडीशन में बड़े से छोटे को घटाना है। तो 26 में से 2 गया कितना बचा 24, और 24 को अगर जल्दी से दिन निकालना है तो आप क्या करिए, इसको सप्ताह व दिन में बांटिए, नहीं तो 2 से 26 तक जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 को अगर 7 से भाग देंगे तो ये वीक में और डेज में बढ़ जाएगा। 7 त्रिक के 21 मतलब 3 वीक, और प्लस कितना 3 डेज, कि 21 और 3 24 होता है। और वीक टू वीक सोमवार होगा, तो सोमवार में अगर मैं 3 बार जोड़ दूँ, 3 दिन जोड़ दूँ, कितना होगा भाई, बृहस्पति। आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक टाइप और मैं इसमें देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हम एक टाइप के और प्रश्न देख लेते हैं कि इसके एक टाइप के मतलब इस टाइप का एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आइए, यदि डायरेक्ट में लिखता हूँ कि यदि किसी महीने की 9 तारीख को, चलिए एक आप देख लेते हैं और, यदि किसी महीने की 9 तारीख को अगर शनिवार है तो क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ दिया कि उसी महीने की 30 तारीख को डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन, कौन सा दिन होगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ पूरा और आप लिख सकते हैं। यदि किसी महीने की 9 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह रहा होगा। ठीक है, 30 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 21 दिन बचेगा। और 21 को 7 से भाग देंगे दिन लाने के लिए, तो पूरा 3 वीक में ख़त्म। तो ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूरा का पूरा विभाजित हो जाए और दिन एक भी ना बचे तो डायरेक्ट वीक में बदल रहा है, तो आंसर भी आपका वही होगा, डायरेक्ट शनिवार। आंसर भी क्या होगा, डायरेक्ट शनिवार। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सीख गई ये चीज़, ये भी बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें का एक और देख लीजिए आप। यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए 26 से जब मैं 25 को निकालूंगा तो बचेगा 21 को 7 से भाग दूंगा तो ये 3 सप्ताह में बढ़ जाएगा, और 3 सप्ताह में फिर वही दिन होगा। आंसर क्या होने वाले हैं, मंगलवार। आंसर क्या होने वाला है, मंगलवार। कोई दिक्कत, एक बार फिर से मिला लीजिए आप लोग। ठीक है,
एक बार फिर से मिलाइए, ये 26 में से 5 को कटाएंगे 21 बचेगा, 21 को 7 से काटेंगे तो 3 सप्ताह, और 3 सप्ताह पे फिर वही दिन आएगा मंगलवार, ठीक है। और वही अगर एक दिन बच जाता तो मंगल में एक दिन बढ़ा देते तो बुधवार आंसर हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कैलेंडर के ये पहले टाइप के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें आपसे प्रश्न इसका सेकंड टाइप पूछेगा, जैसे ये तो दे दिया है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, 26 तारीख को पूछ दिया कौन सा दिन होगा, तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, यदि किसी महीने की 26 तारीख को अगर मंगलवार है तो बताइए उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, जस्ट इसका विपरीत, अपोजिट, उल्टा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को जानना है, सुनना है और हमसे मिलना है तो इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।